24 घंटे हो गए इंस्पेक्टर साहब और आपको अभी तक एक क्लू नहीं मिला है। 12 साल की बच्ची है वो और आपके पास पूरी पुलिस फौज है यहाँ पर। आशीष जी, जीपीएस के मुताबिक अवनी आखिरी बार दहिसर में थी और अब उसने वहां सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया है। बहुत शातिर है ये 12 साल की बच्ची। मुझे मत बताइए कि वो कितनी शातिर है और कितनी नहीं, मुझे पता है वो। मुझे बस वो दोनों बच्चे चाहिए, कुछ भी कीजिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं चाहिए मुझे इंस्पेक्टर साहब, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। प्लीज आपको जो करना है कीजिए। माँ के बेल पेपर्स हो गए, मैं माँ को एक और दिन इस पुलिस स्टेशन में रहने नहीं दे सकता। और ये अवनी के जो भी रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछताछ कीजिए, इंटरोगेट देम। नन्नू, टीकू और उसका वो दोस्त अली, तो जरूरत पड़े तो मेरी बीवी नीला भी यहां पुलिस स्टेशन में बुलवाइए, उनसे पूछताछ कीजिए प्लीज। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी वहां पहुंचते हैं। गुड न्यूज, अवनी गुजरात हाईवे पे पाई गई है। चलो रे, अब आ रहे हैं। आपके पीछे पीछे आता हूं। चलो आ जाओ। बस अब और नहीं। आ गया वो ट्रक, कहीं दिख ही नहीं रहा है। हाँ ढूंढू अब मैं उसे। अमन, फोन। दीदी दीदी प्लीज एक फोन कॉल करे तो, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे कैसे फोन मांग रही है? चल जाए यहाँ से। अरे अंकल अंकल प्लीज एक फोन कॉल करने दो ना प्लीज। आंटी आंटी प्लीज एक फोन कॉल करने दीजिए ना प्लीज प्लीज। आंटी आंटी प्लीज एक कॉल कॉल, बस एक कॉल कॉल करने दो ना। थैंक यू। हेलो 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 पापा। अवनी कहाँ हो तुम? पापा अमन टेम्पो में दूध। अमन टेम्पो में। अमन को क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ, अवनी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पापा वो टेम्पो में अमन रह गया, दूध लेने गई थी, उसको बहुत हो रहा था, टेम्पो निकल गया। प्लीज अमन को बचा लो पापा, मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे छोड़ दिया। अवनी तुम ये क्या कर रही हो? अवनी अमन को टेम्पो में कैसे छोड़ दिया तुमने? तुम कहाँ हो अभी? आंटी हम कहाँ पर है? बेटा अभी तुम काशी मीरा रोड में हो। पापा काशी मीरा रोड, प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाइए ना पापा, अमन को बचा लीजिए प्लीज। नहीं तुम सच में ना। आप ट्रक का नंबर नोट कर लीजिए, MH04DA988। हाँ अभी तुम वही रुको, मैं आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए पापा, मुझे अमन की बहुत चिंता हो रही है। आशीष जी, मुझे लगता है कि अवनी हमें फोन कॉल करके भटका रही है ताकि हम कहीं और पहुंच जाए और वहां से वो निकल ले। उसने जो तुम्हें पता दिया है और मुझे जो पता दिया है वो दोनों आसपास है। चलिए जाके देखते हैं, चलिए प्लीज। आवाज नीचे, बोल कहाँ है अवनी? नहीं तो बहुत मारूंगा। जितना मारना मारी हूँ, खुद ही पता नहीं हम लोगों को तो कैसे बताऊं? इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपको भी वही चाहिए जो हमें चाहिए। वही बच्ची बहुत छोटी है, मासूम है, उसके हाथ में इतना छोटा सा बच्चा है। न जाने दोनों मासूम क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे। मैं तो ये हाथ जोड़ती हूँ, मोया को ढूंढ दे। ढूंढेंगे तब ना जब तुम लोग मुंह खोलोगे। बोल दी तो बहुत मारूंगा। बहुत परेशान कर लिया आप लोगों ने मेरे नन्नोटी को। मुझे पता है आप लोग उस दयावंती मेहता से मिले हुए हो। अगर मुझे पता भी होता ना कि अवनी कहाँ है तो भी मैं नहीं बताता, और खासकर आपको। इंस्पेक्टर, ये बच्चा है, इस पे तू हाथ नहीं उठा सकता, इतना कानून तो मुझे भी पता है। कानून बता रही है मुझे? कानून बता रही है? या अल्लाह, मेरे मौला, इन जालिमों से मोई बच्ची की हिफाजत कर, अल्लाह हिफाजत कर दे। अंकल रुको।
चिल्लाया क्यों? क्या? लिफ्ट? जाना कहाँ है आप? अमन, टेम्पो, MH04 DS 933। अरे कोई इस बच्चे के साथ है क्या? अकेली हो क्या? रास्ता भूल गई? नहीं, टेम्पो, अमन, दूध रह गया, चला गया। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें किसी बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। नहीं, सीधा जाना होगा। टेम्पो मेरा भाई अमन रह गया, दूध लेने गई तो टेम्पो अमन भाग गया। हाँ चलो बैठो, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। उस साइड। इंस्पेक्टर साहब, जी यार आगे से राइट ले रहा हूँ, जीपीएस यही दिखा रहा है मुझे। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ड्राइवर, गाड़ी घुमा लो। रुको रुको, वो हैं। आइए मिस्टर मेहता। आपने छोटे बेबी को देखा? वो टेम्पो में वो उतर गया। आपने देखा? प्लीज बताइए ना। आ गया होगा टेम्पो में अमन को लेकर। भूख लगी होगी तो सुबह से दूध भी नहीं पिया था और जोर से भूख लगी होगी। मेरी गलती, मुझे उसे ऐसे लेकर भागना ही नहीं चाहिए था। नहीं लगता, मुझे प्लीज माफ कर देना। मुझे क्या हो गया? मुझे ऐसे नहीं भागना चाहिए था। चल, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलकर तुम्हारे अमन को ढूंढते हैं, ठीक है? और हाँ, हम पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं पहले। नहीं, मेरे पापा को इन्फॉर्म कर दिया है। वो इन्फॉर्म कर देंगे पुलिस अंकल। तब तक मैं और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो टेम्पो यही कहीं होगा। हाँ जी, ये MH04 DS 9338 नंबर का टेम्पो देखा है कहीं? नंबर का तो पता नहीं सर जी। यहाँ आगे एक टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है, देख लीजिए, शायद वही हो जो आप ढूंढ रहे हैं। एक्सीडेंट? जी हाँ, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है सर। पता नहीं कोई बचा भी है या नहीं। इधर? यहाँ आगे के मोड़ पर। ठीक है, जाओ। अरे भाई साहब, क्या हुआ है यहाँ पे? इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है यहाँ पे? किसी टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया है, सबके सब लोग मर गए। अरे कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लगता है सब लोग मर गए होंगे। गाड़ी कहाँ की है? किसी ने इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया है कि नहीं?
पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज 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 माफ कर दो प्लीज। तो मेरे अमल, ऐसे कैसे आप मेरे अमल को ले गई मुझसे दूर? चल निकल यहाँ से। और सुन, अगर अगली बार किसी भी बच्चे को हाथ लगाए ना तो सीधा पुलिस में दे दूंगा। सॉरी अमल, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज 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 माफ कर दो। यहाँ थी का मतलब क्या है सर? यहाँ थी तो पकड़ा क्यों नहीं उसे? आप क्या कर रहे हो? 12 साल की बच्ची आपको बार बार बेवकूफ बना के जा रही है। आई एम सॉरी टू से सर, बट मुझे लग रहा है पुलिस फोर्स कुछ कर नहीं पा रही है यहाँ पर। देखिए मिस्टर मेहता, जितना परेशान आप हैं उतना हम भी लोग हैं। पिछले 24 घंटे से मैं और मेरी पुलिस फोर्स उस लड़की के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन नो रिजल्ट्स। अगर इतनी मेहनत हम किसी चोर या टेररिस्ट को पकड़ने में करते ना तो वो भी हमारे हाथ में आगे होते। देखिए सर, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही गई होगी। आप प्लीज ढूंढिए उसे। माँ के बेल के पेपर्स तैयार हो गए हो, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन में पकड़ के नहीं रख सकते। देखिए मिसेस नीला मेहता, हमें सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए प्लीज कोऑपरेट, नहीं तो धमकी दे रहे हैं मुझे। मैं नहीं डरती आपकी धमकियों से। मासूम लोगों को यूं ही डरा धमका कर पकड़ के रखा है ना। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मेरी क्लाइंट मिसेज मेहता की बेल के पेपर। बाकी पेपर्स भी दीजिए। जी, ये लीजिए, बाकी लोगों की जमानत के कागजात हैं इसमें। मैं यहाँ से अकेली नहीं जाऊंगी। नन्नू, अली, टिकू सबको साथ में लेकर जाऊंगी। पेपर्स ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? रायतुंडे। जी सर। छोड़ सबको। ओके सर। टिकू, ठीक है ना? तो चल पता चला। नीला, नीला वही बच्ची। आप लोग ठीक हो ना? अली तुम ठीक हो? हम ठीक है। अवनी कहाँ है? मिली वही बच्ची? अवनी नहीं मिली, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं ढूंढ लूंगी अवनी को। नीला न जाने वही मासूम बच्ची कहाँ होगी, नन्ही सी जान किस हालत में होगी। आप प्लीज परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा अवनी को, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। आप परेशान मत होइए, फिलहाल यहाँ से चलते हैं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अमान, उंगली हटाओ, दूध पियो। देखो अवनी बेटा, तुम भी कुछ खा लो। आई एम श्योर तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। वैसे अवनी बेटा, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। अभी जब तुम्हारी सारी कहानी सुनी तब पता लगा तुम तो एक रॉक स्टार हो। चलो कोई बात नहीं अवनी बेटा, अब तक जो होना था हो गया। अब आगे क्या करना है या कहाँ जाना है, क्या कुछ प्लान है तुम्हारे दिमाग में? अभी तो मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जा सकती। फिलहाल तो मैं मेरी नन्नू के पास भी नहीं जा सकती, वहाँ पर भी पुलिस होगी। देखिए अवनी बेटा क्या करना है, तब तक तुम खाना फिनिश करो, मैं पैसे देकर आता हूँ, ठीक है? हाँ, वो लड़की भी मेरे साथ ही है मैडम। और वो छोटा बच्चा? वो बच्चा भी उसी के साथ सुरक्षित है मैडम। आगे क्या करना है तुझे पता है? यस मैडम। और एक बात ध्यान रखो, मेरे उस छोटे बच्चे को किसी भी हालत पर किसी भी तरह का नुकसान या हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, समझे? यस मैडम। चल रखते हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा अमूल बच गया। वो सही और सुरक्षित जगह है। चलो, तुम्हारी बेल हो गई है। वाह प्रभु वाह, बिल्कुल सही समय पर बाहर निकाला है आपने, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तुम और कुछ लोगी अपनी बेटा? आइसक्रीम या फिर चॉकलेट? नहीं, मेरा पेट बहुत भर चुका है, थैंक यू।
अंकल आपने मेरी इतनी हेल्प की है तो बस एक लास्ट हेल्प कर दीजिए ना। हाँ बेटा अवनी बोलो। मुझे एक अच्छे से होटल में रूम दिला दीजिए। वो मुझे और अमन को अकेला देखकर कोई रूम नहीं देगा और मैं अमन को और तकलीफ में नहीं देख सकती। या श्योर अवनी, चलो चलते हैं। थैंक यू, मैं बस अभी हाथ धोकर आई। क्या हुआ बेटा अवनी, तुम ठीक हो? मैं बस सोच ही रहा था कि दवाई ने अब तक असर किया क्यों नहीं। देखो हो गया असर। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। ये काली लंबी रात थी जो खत्म हो गई। घर चले? अब ठीक हो? एकदम। चल। माँ अवनी का पता नहीं लगा। अवनी का पता मैंने लगा लिया। आपको क्या लगता है आपको जेल भिजवाने में किसका हाथ था? आयशा का मर्डर किसने किया, नीला या अवनी? मैम आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, वो भी खून का, तो आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? मैम कुछ तो बोलिए। मुझे अपने देश के कानून पर पूरा भरोसा है, क्योंकि यह सब बातें सुनी जाती हैं, लेकिन सजा सिर्फ गुनहगार को मिलती है, मुझ जैसे बेगुनाह को नहीं। आज ये उसी का नतीजा है कि मैं जेल के बाहर हूँ। गुनाह करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून से कभी बच नहीं सकता। उसे अपने किए की सजा जरूर मिलती है, जैसे कि अवनी को मिलेगी। वो जेल के अंदर जाएगी। जेल में रहने का मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, मगर मेरा दिल इतना बुरी तरह से टूट गया है कि इतना घिनौना इल्जाम जो मुझ पर लगाया गया है, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती है कि आज तक जिस तरह आप सब ने मिलकर मेरा साथ दिया है, बस वैसा ही साथ मेरे पोते को दीजिए। उस निर्दोष को अवनी के चंगुल से बचाइए, उसे सुरक्षित रखने में हमारी मदद कीजिए। इसीलिए ये खबर इस तरह फैलाइए कि वो जहां कहीं भी हो हमारे घर पर सुरक्षित पहुंच सके। मेरे दिल में अवनी के लिए कोई भी शिकायत नहीं है, मैंने उसे माफ कर दिया है, क्योंकि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। और हाँ, जो बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं वो अक्सर इस तरह का बर्ताव करते हैं। बचाइए, मेरे पोते को बचा लीजिए, मेरे पोते को बचा लीजिए, मेरे पोते को बचा लीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।